भोले बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति हुई है। भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हुए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, आप हमें शिवलिंग पूजा का विधान बतलाइए। शिवलिंग की पूजा में कौन सा शिवलिंग विशेष है, सबसे श्रेष्ठ कौन सा शिवलिंग माना जाता है। तो यहां सूत जी महाराज ने कहा है कि शिवलिंग तो कोई सा भी हो, सभी शिव स्वरूप है, तो किसी भी शिवलिंग का पूजन करें, सबका फल है। लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंग की पूजा की महिमा है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग की पूजा की महिमा है। अलग अलग 4 आश्रमी जो हैं उनको अलग अलग प्रकार से शिवलिंग की पूजा का विधान है। कैसा विधान है? बोले सतयुग में मणियों के रत्नों के शिवलिंग की पूजा का महत्व है। त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग का महत्व है। द्वापर में चांदी अथवा पारद के शिवलिंग की महिमा है। और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की विशेष महिमा है। पारद शिवलिंग अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग जो है ये सब प्रकार से सबके लिए पूजनीय है। चारों वर्णों में कोई किसी भी वर्ण का हो, चारों आश्रमों में कोई किसी भी आश्रम का हो, वह श्रद्धा पूर्वक पूजा करे तो पार्थिव शिवलिंग उसको सबके लिए हितकर है। ब्रह्मा विष्णु प्रजापति सब जो है सिद्धि किससे प्राप्त करते हैं? बोले शिवलिंग की पूजा से। हरे ब्रह्माचर्षया सृजा प्रजापत्यस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापो सर्वेक्षितं ध्वजा। सतयुग में क्या करें? बोले कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। जैसे देवों में शिव सृष्ट हैं, नदियों में गंगा सृष्ट है, उसी प्रकार समस्त शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग विशेष महत्वपूर्ण है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टिमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा परा सुरापरा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टिमुच्यते। पार्थिव पूजा करने से आयु, तुष्टि, पुष्टि, धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? बोले किसी पवित्र जलाशय के किनारे से, किसी नदी के किनारे से शुद्ध मिट्टी खनन करके लाएं। ऊपर की मिट्टी को हटा करके कुछ नीचे से मिट्टी निकालनी चाहिए। या तो नदी किनारे की मिट्टी हो अथवा बामी की मिट्टी हो। बामी समझते हैं आप लोग? चींटियां जो मिट्टी निकाल देती हैं। या तो बामी की मिट्टी शुद्ध मानी गई है उसके लिए, या नदी किनारे की पवित्र नदी हो कोई, ऊपर की मिट्टी हटा के वहां से मृतिका का खनन करके लाएं। और वो मिट्टी को ला करके आप जो है मिट्टी में देखें कि कोई कंकड़ तो नहीं है। जिस मिट्टी में बाल निकल आए, कांच निकल आए, हड्डी निकल आए, वो कदाचित नहीं लेनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कंकड़ पत्थर से रहित हो, शुद्ध चिकनी मिट्टी हो, उसमें गंगा जल का प्रोक्षण करें। फिर उसमें थोड़ा गाय का दूध डालें, थोड़ा उसमें दही और घृत मिलावें, मधु मिलावें, शर्करा मिलावें मृतिका में, और दूध आदि मिला करके उसको बढ़िया सान लें। शांते भय भी इसी पंचाक्षर मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, या फिर कहें महेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय। नमः शिवाय सबसे बढ़िया मंत्र है। इससे मिट्टी को सान लें, शिवलिंग का गठन करें, और शिवलिंग को कभी भी बिना आधार के नहीं विराजमान करना चाहिए। आधार समझते हैं आप लोग? जिलहरी। कई लोग शिवलिंग बनाया ऐसे ही रख दिया, नहीं, नीचे जिलहरी अनिवार्य है। बगैर जिलहरी के आधार रहित शिवलिंग नहीं बिठाना चाहिए। वो पार्वती जी का स्वरूप है। तो जिलहरी पहले बनाए, जिलहरी के ऊपर शिवलिंग विराजमान करें, और जिस धातु के शिवलिंग हो उसी की जिलहरी हो।
ऐसा भी विधान है, यदि आप मिट्टी के अलावा कोई शिवलिंग ले रहे हैं तो जिस धातु के शिवलिंग है उसी की जिलहरी हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप चांदी अथवा स्वर्ण आदि किसी धातु की जो है जिलहरी ले सकते हैं, लेकिन वैसे जिस धातु की जो आपने शिवलिंग बनवाई है उसी धातु की जिलहरी उपयुक्त मानी गई है। मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, पहले जिलहरी बनावे, और ऐसा भी विधान है कि जिलहरी और शिवलिंग के लिए अलग अलग मृतिका का पिंड ना हो, एक ही मृतिका पिंड से जिलहरी और शिवलिंग दोनों को बनाया जाए। अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो जुड़े हुए होना चाहिए। तो जुड़ा हुआ बनाए तो बहुत अच्छा है। मिट्टी को सान लिया, बना लिया, उसके बाद उसी में शिवलिंग बनाए। हमने आरंभ में कहा कि शिवलिंग बनाए तो उनमें नाक, मुंह, कान, हाथ ये सब बनाना वर्जित है, वह निराकार रूप में ही रहना चाहिए। बढ़िया शिवलिंग बना करके और वहां भगवान शंकर के पार्षदों को विराजमान करें, उनके ऊपर नाग स्थापित करें, नंदिकेश्वर को विराजमान करें। बिना नंदी के शिव जी की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। बना सके तो गणेश जी, कार्तिकेय जी बनाए, मान लो नहीं बना सकते तो छोटी छोटी गोलियां बना के ही रख दें, उसी में आवाहन करके पूजा कर लें। ऐसा भी विधान है कि 5 मिट्टी की गोली बना के और शिवलिंग के ऊपर रख दो, उसी में शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो जाती है। आप अलग से नहीं बना पा रहे, इतना समय नहीं है गणेश जी के, तो भाई हाथ पैर सब बनाने पड़ेंगे, नहीं बन पा रहे तो छोटे छोटे बना के ऐसे, या तो शिवलिंग के पास में ही वो छोटी छोटी रुद्री जो बनती है, वो रुद्री में सब देवताओं का, गणों का आवाहन कर लें। शिवलिंग के स्थापित करके, गठित करके उसमें पहले आवाहन करें, नमः शिवाय, इस मंत्र से आवाहन करें। आपको कोई और मंत्र याद है आवाहन का तो स्तोत्र आदि पढ़ करके, ध्यान करके भगवान शंकर को बुलाएं, हे महादेव आइए और मेरे द्वारा बनाए हुए इस मिट्टी के शिवलिंग में आके विराजमान हो जाइए। महादेव जी को आमंत्रित करें, शिवलिंग में विराजमान करें, फिर प्रतिष्ठा करें। आप कहेंगे प्रतिष्ठा करना नहीं आता तो थोड़ा चावल हाथ में लीजिए, नमः शिवाय कह के शिव जी के पास छोड़िए, शिवाय प्रतिष्ठापयामि, नमः शिवाय प्रतिष्ठापयामि। फिर भगवान शंकर को जो है जल चढ़ाएं। कल्पना ऐसी करें हम भगवान शंकर हमारे घर पधारे, उनके चरण धुला रहे हैं, उनके हाथ धुला रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी अर्पण कर रहे हैं और उनके स्नान के लिए पानी जल चढ़ा रहे हैं। इस तरह से भगवान शंकर को जल अर्पित करें। फिर भगवान महादेव को गणों की पूजा के पश्चात पूजा करनी है। पहले गणों की पूजा होगी, फिर शिव जी की। तो भोले बाबा को दूध से स्नान कराएं, और दूध भी किसका? गाय का, थैली का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, गैया के दूध से शिव जी का अभिषेक करें। बड़ी विडंबना है द्विवेदी जी, हम नंदी जी की पूजा तो करते हैं लेकिन असली नंदी सड़कों पे डंडे खा रहे हैं। हम शिव जी के पास नंदी की पूजा तो श्रावण में खूब कर रहे हैं, हर मंदिर में शिव जी के यहाँ नंदी विराजमान है, सबको खूब दूध चढ़ रहा है, खूब पूजा हो रही है, लेकिन वस्तुतः असली नंदी जो है वो सड़कों में डंडा खा रहे हैं। क्योंकि आजकल बैल का कोई उपयोग तो रहा नहीं, गाय को तो लोग रख भी लेते, लेकिन नंदी बेचारा बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ छोड़ के सड़कों पे भगा दिया। अब वो किसी के डंडे खा रहा है, किसी के कुछ खा रहा है। लोग कैसी कैसी बर्बरता करते हैं। हम लोग तो गौशाला जहाँ बनाए हैं वहां नंदियों का रखने का भी सोचा है कि आगे नंदी भी वहां रखेंगे। नंदियों की बड़ी दुर्दशा है। अभी हमारे यहाँ कुछ गाय हैं, अभी कुछ और गाय आनी है, और फिर वो गाय प्राथमिकता से रखी जाएंगी जो गाय अभावग्रस्त हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई दुधारू गाय रख के डेयरी चलाना तो है नहीं। हाँ, थोड़ी गाय दूध वाली है जिससे कि ठाकुर जी की सेवा होने लगी। अब अभिषेक हो रहा है तो नित्य गौशाला से दूध आ जाता है, दही आ जाता है, तो उसका दही बन जाता है, घी निकल आता है, तो गौ माता के दूध दही घी से शिव जी का अभिषेक होने लगा। ठाकुर जी का मंदिर है, रघुनाथ जी विराजमान हो गए तो रघुनाथ जी को ठाकुर जी के ही दूध घी से भोग लग जाता है, तो ठाकुर जी की सेवा होने लग गई। पर प्राथमिकता गौशाला की यह है कि जो गाय सड़कों पर घूम रही है, जो बीमारू गाय है, जो बुढ़ी गाय है, जो परेशान है, उन गायों को लाके वहां रखा जाए, उन गायों की सेवा हो, तब वास्तव में गौ सेवा मानी जाएगी। तो उन गायों को अभी हम लोग ले आए,
अभी कुछ गायों को रखा। अच्छा, लोग इतने स्वार्थी होते हैं द्विवेदी जी, अभी हम लोगों ने कुछ 2 महीने 2.5 महीने कुछ गायों को रखा, वो लोगों के डंडे खा रही थी, हम लोगों ने अपने यहाँ रखवा लिया। अब उनमें से 1-2 गाय ऐसी जो बछड़ा देने का समय आने लगा उनका, तो वो गाय के मालिक नजर रखे रहते हैं, वो आ गए हमारी गाय दे दो, ले गए। हमने कहा भाई ठीक है चलो अभी सेवा करेंगे, ले जाओ। हमने कहा भाई सेवा करना, बोले अब तो हम करेंगे, अब तो बछड़ा देने वाली है, दूध देगी। दूध देती है तब तक रखते हैं, दूध देना बंद किया, निकाल दिया, तो देखते रहेंगे, जरूरत होगी बछड़ा देगी फिर ले आएंगे। ऐसा स्वार्थी समाज है, क्या कहें। तो गाय के दूध से ही अभिषेक करें और असली नंदी की भी सेवा करें, केवल मिट्टी के शिवलिंग नंदी की नहीं, असली नंदी की भी सेवा करें। कहीं नंदी मिल जाए तो उसको थोड़ा हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए। देखो किसी का मंगल ग्रह बहुत ज्यादा खराब हो तो मंगलवार के दिन नंदी जी को, माने जो वृषभ बछड़े घूम रहे हैं, नंदी घूम रहे हैं, उनको रोटी में रख करके गुड़ खिला दीजिए या ऐसे ही गुड़ खिला दीजिए, आपका मंगल ग्रह एकदम ठीक हो जाएगा। लाल बछड़े को मंगलवार के दिन गुड़ खिलाने से मंगल ग्रह एकदम ठीक हो जाता है। पूरे 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं गैया की सेवा से। अलग अलग विधान है सबका, कभी बतलाएंगे आपको। सफेद गाय की सेवा से चंद्रमा ठीक होते हैं, लाल बछड़े को जो है गुड़ खिलाने से मंगल ठीक होते हैं, श्यामा गाय को सेवा करने से शनि महाराज की पीड़ा छूट जाती है। तो सब ग्रहों का उपाय। और गैया की सेवा करो, हरा चारा खिलाओ, तो गौ माता कृपा करके आपके सारे विघ्न बाधाओं को हरण कर लेगी। गैया मैया के अंदर तो सब देवता हैं, गौ माता प्रसन्न होगी, आपके सारे आदि व्याधि दूर हो जाएगी। तो बिना त्रिपुंड धारण किए हुए, बिना भस्म लगाए हुए और बिना रुद्राक्ष माला पहने शिव जी की पूजा ना करें। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैवो पूजा शिव शंकर बुधा। त्रिपुंड लगाकर, भस्मी का, रुद्राक्ष पहनकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और शिव पूजा के बाद में यथाशक्ति बिल्वपत्र आदि उपचार अर्पित करें। आपने दूध चढ़ाया, फिर पंचामृत की 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं सब आपको याद होंगे। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजों से शिव जी का अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद, अच्छा कई लोग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो पारात आदि में बना लेते हैं, फिर उसी में जल डालते हैं तो वो नीचे से गलने लगते हैं, दिखाया आपने। तो नीचे थाली में नहीं बनाना चाहिए, पटे पे बनाना चाहिए। कोई चौकी ले लीजिए, पटला ले लीजिए, जो पानी में शिवजी डूबे ना रहे, ऊंचा रहे। उस पटले को, उस चौकी को आप परात में रख लीजिए कि जल बाहर ना जाए। पर यदि आप परात में ही बना लेंगे तो जो जल चढ़ाएंगे वो वहीं भर जाएगा और नीचे से वो गलने लगेंगे तो अपराध लगेगा, दोष लगेगा। आप पूजा ऊपर कर रहे हैं, नीचे वो गल रहे हैं, क्षरण हो रहा है, ठीक नहीं है। किसी चौकी अथवा पटले पे बनाएं। भस्मी चढ़ाएं, सुगंधित इत्रादि चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य। बिलपत्र शिव जी को बड़ा प्रिय है, बिलपत्र भगवान शंकर को अर्पित करें। सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा कि क्या भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सूत जी महाराज। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम जानति पापानि दूरता मुक्ते ते शिवम नैवेद्य पुण्यान्यायान्ति कोटिशा। शिव जी का प्रसाद तो इतना परम पुरीत पावन है कि दूर से उसका दर्शन भी हो जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग को स्पर्श हो गया है वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो अशुद्ध हो गया। अरे शिव जी तो शिव जी है, अशुद्ध कैसे हो जाएगा। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, वो चंड का अधिकार हो जाता है। शिव जी ने कहा है कि जो भी मेरे शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा प्रसाद वो तुम्हारा हो जाएगा। तो वो हमें खाने से अपराध लगता है, वो चंड का भाग है, वो नहीं खाना चाहिए। बाकी शिव जी को दूर से आपने बिलपत्र डाल के भोग लगाया। जैसे ठाकुर जी के प्रसाद में तुलसी अर्पित होती है,
ऐसे ही भोले बाबा के प्रसाद में बिलपत्र डाल के प्रसाद लगाना चाहिए। गणेश जी को भोग लगाओ तो दूबा डाल के लगाओ, भोले बाबा को भोग लगाओ तो बिलपत्र डाल के लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ तो तुलसी दल डाल के लगाओ, माता जगदम्बा को भोग लगाओ तो पुष्प डाल के लगाओ। इस तरह से भोग लगाने की विधि है। शिव जी का चरणामृत पिए कि नहीं, ये भी प्रश्न सौनक जी ने किया है। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्वग्नोदकं त्रिप्लवेत्प्रदं पापं तस्येह सुविनश्यति। शिव जी का चरणामृत सब प्रकार से पवित्र करने वाला है। जो इसको पीता है उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सामान्य शिवलिंग का जल चरणामृत नहीं पीना चाहिए। केवल ज्योतिर्लिंग का अथवा स्वयंभू शिवलिंग का या नर्मदेश्वर शिवलिंग का चरणामृत ले सकते हैं, बाकी शिवलिंगों का चरणामृत नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा का महत्व बतलाया है और भस्म रुद्राक्ष का महत्व बतलाया है। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। जहां भस्म रुद्राक्ष और त्रिपुंडी ये तीनों मिल जाते हैं, भस्म रुद्राक्ष और शिवनाम ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। गंगा यमुना सरस्वती के सदृश ये तीनों हैं। शिवनामं यथा गंगा, शिवनाम गंगा के समान है। विभूतिर्यमुनस्त्यथा रुद्राक्षं विधिना प्रोक्तं सर्वपाप विनश्यति। शिवनाम गंगा है, भस्मी यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। इस प्रकार जानना चाहिए। और कनेर का पुष्प भगवान शिव को विशेष प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को मिल जाए तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। समीपत्र भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है, शिव समीपत्र चढ़ाना चाहिए। गुड़हल का पुष्प, लाल पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ता है। बाकी आग धतूरा तो सब शिव जी के प्रिय हैं ही, वो सब अर्पित करें। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। महादेव जी के दिव्य चरित्र हैं। अब